जेएनयू कैंपस के अंदर आखिर क्यों एबीपी के छात्रों ने लेफ्ट समर्थक छात्रों को पीटा? जी हां, आपको बता दें कि रविवार को एक हंगामा हुआ जिसमें कि कई छात्रों को चोटें आई हैं। एबीवीपी के छात्र हों या लेफ्ट समर्थक छात्र हों, सभी को जो चोटें आई हैं, जिसके खिलाफ जो है शिकायत दी गई वसंत कुंज थाने में, उसमें मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें, चाहे वो छात्राएं हों या छात्र हों, दोनों ही को चोट आई हैं, चाहे वो लेफ्ट समर्थक छात्र हों या एबीवीपी के छात्र हों, दोनों को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि रामनवमी के दिन जिस तरीके से कावेरी हॉस्टल में नॉनवेज बनने को मना किया गया था, लेकिन वहीं नॉनवेज बना, जिसके बाद ये मामला इस तरीके से तूल पकड़ा कि दोनों ही छात्रों गुट की तरफ से जो है इसमें लड़ाई झगड़ा हुआ और इस लड़ाई झगड़े में ये हालत हो गई कि कई छात्रों को जो है चोटें आई। इसमें 1 से 2 छात्र ऐसे जिनको गंभीर चोटें आई हैं। बहरहाल इसकी तरफ से जो है छात्रों की तरफ से दिल्ली पुलिस को शिकायत दी गई। शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि आखिरकार असल वजह क्या थी। क्या नॉनवेज बनाने को ही वजह थी या कोई और वजह थी? इस पूरे मामले पर जो है अब दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। वहीं आपको अब सुनवाते हैं कि लेफ्ट समर्थक जो छात्र हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मीडिया में सारी बातें रखी कि आखिरकार रविवार के दिन कावेरी हॉस्टल के अंदर हुआ क्या था। आइए सुनवाते हैं आपको कि किस तरीके से छात्रों ने अपनी बातें रखी और उनके साथ ये घटना क्यों घटी। और यहाँ पे और भी जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के मेंबर्स हैं, तो आप सबको आने के लिए थैंक यू। और यहाँ पे हम लोग ये शॉर्ट नोटिस में बुलाए क्योंकि जैसे आप सबको पता होगा इस यूनिवर्सिटी में फिर से एबीवीपी के द्वारा और संघ परिवार के जो जितने फोर्सेस के द्वारा एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और एक वायलेंस अनलीश किया है, वो भी खाने के नाम पे। कल आपको पता होगा जेएनयू के हर हॉस्टल में नॉनवेज फूड देते हैं और वेज खाना भी रहता है। और जब कल कावेरी मेस में जब वेंडर आए थे चिकन देने के लिए, चिकन यहाँ पे मीट प्रोवाइड करने के लिए, तब एबीवीपी के जो गुंडे थे, जो हुलिगन्स थे, वो उनको अटैक करने की कोशिश किया, उनको हेकल करने की कोशिश किया। ये बोला गया कि अब यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो आप भी फंस जाएंगे, यहाँ पे आज कोई चिकन नहीं बनेगा। और जो भी उस समय वहाँ पे मेस कमेटी के भी लोग थे, उनके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश किया, उनको भी हेकल करने की कोशिश किया। और उसके बाद जब हम 7:30 बजे के आसपास जब हम लोग वार्डन के पास गए ये डिमांड लेके कि जो भी कावेरी हॉस्टल का रेसिडेंस है उनको खाना इंश्योर किया जाए, क्योंकि वहाँ पे कल सफिशिएंटली खाना नहीं बना था, बस वेज खाना बना था, वो भी 100 से कम स्टूडेंट्स के लिए सफिशिएंट था। तो और वहाँ पे अराउंड 400 स्टूडेंट्स रहते थे, तो इसके लिए तो ये जरूरी था कि सारे ही जितने स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे उनके लिए खाना सफिशिएंटली बनाया जाए। और ये भी जरूरी था कि क्योंकि वो संडे था और मेस कमेटी के जो मेस मेनू बना है उसके हिसाब से आज उस दिन कल नॉनवेज देना था, तो ये भी हम लोग डिमांड किया कि नॉनवेज भी वार्डन को इंश्योर करना पड़ेगा कि मेस में हो और स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाए। बट वहाँ पे जैसे ही हम लोग वार्डन से बात कर रहे थे, एबीवीपी के बहुत सारे गुंडे बोलेंगे, हम लोग स्टूडेंट्स नहीं, कि जो गुंडे लोग थे वो आके बहुत सारे स्टूडेंट्स को अटैक करने की कोशिश किया। वहाँ पे जो वाटर कूलर्स था वो सब उठा के स्टूडेंट्स के ऊपर फेंकने की कोशिश किया। गार्ड्स भी कुछ नहीं कर रहे थे और वार्डन भी कुछ नहीं कर रहे थे। और जैसे ही हम लोग वीडियो भी बना रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो बन रहा था, उनके फ़ोन छीना गया, उनको फ़ोन को तोड़ दिया गया। और जैसे ही हम लोग मेस से निकले तो वहाँ से पत्थर उठा के फेंकना शुरू किया। वहाँ से वाइपर, रॉड, फ्लावर पॉट जो भी उनके हाथ में आ रहा था वो सब लेके हमारे ऊपर फेंक रहे थे। बहुत सारे एक्टिविस्ट, बहुत सारे लेफ्ट के एक्टिविस्ट और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कोई भी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है उनको भी चोट पहुंचाए। और बहुत उसमें आप लोग देखे होंगे अख्तरिश्ता का जो फोटो आया है, शी वाज हेवीली ब्लीडिंग, उनके ऊपर पत्थर फेंक दिया गया। और भी हम बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत बुरी तरीके से एक अटैक हुआ है। और जो भी लाइफ जो अभी भी फैला रहे कि हम लोग उनको पीटे हैं, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है कि एबीवीपी के तरफ से कैसे एक वायलेंस इनिशिएट हुआ और वही लोग कैसे बार बार स्टूडेंट्स को पीट रहा था। और जब पुलिस आए भी थे, जब पुलिस आने के बाद भी पुलिस के सामने भी हमें धमकियां दे रहे थे, हमें फिर से मारने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सब दिल्ली पुलिस के सामने भी हुआ और फिर भी उनको अभी तक वो लोग उनमें से कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है। तो यही सारे इश्यूज हम आपको बताना चाहते थे। और आई थिंक अभी अपेक्षा बाकी बात करेंगे और फिर बाकी अख्तरिश्ता और बाकी मेस कमेटी के लोग। सभी साथियों को यहाँ पे आने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं जेएनयूएसयू में मेंबर हूँ और वहाँ पे काउंसलर हूँ।
और साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं अख्तरिस्ता है, हरिंदर है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंजरीज हुई है, बहुत बुरी तरीके से हुई है। जैसा कि अनघा ने बताया कि कल दोपहर तकरीबन 4 बजे से ही वहाँ पे झड़प हो रही थी इस चीज़ को लेकर कि रविवार के दिन वहाँ पे नॉनवेज बनेगा कि नहीं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हर रविवार जो जितने 16 हॉस्टल हैं वहाँ पे नॉनवेज बनता है। कल भी कावेरी हॉस्टल को छोड़कर हर हॉस्टल में नॉनवेज खाना बना है। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं हुई है इस चीज़ से, कोई झड़प नहीं, कोई लड़ाई नहीं, एकदम शांतिपूर्वक खाना खाया गया है। पर यहाँ पे क्योंकि ये एबीवीपी के गुंडे एकजुट थे, उन लोगों ने दोपहर से ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू किया कि हम यहाँ पूजा कर रहे हैं, हम यहाँ पे मीट नहीं बनने देंगे। सबसे पहले उन्होंने वेंडर को हैकल किया, उन्होंने वेंडर को डराया, धमकाया और भगाया। उसका वीडियो एविडेंस है हमारे पास। उसके बाद जब मेस कमेटी के मेंबर उनसे बात करने जाते हैं, उनको मारा जाता है, उनको हैकल किया जाता है। जब हम लोग एक मीटिंग बुलाते हैं एसयू से, स्टूडेंट्स यूनियन से, कि हम सारे संगठन बैठकर इस पर बात करेंगे कि ये विवाद क्यों हो रहा है, ये वायलेंस क्यों हो रहा है, तो 7:30 बजे हम सुनते हैं कि दोबारा से वायलेंस ब्रेकआउट हो रहा है कावेरी हॉस्टल में। सबसे पहले तो वो लात मुक्कों से मारते हैं, छात्रों को गंदी गंदी गालियां देते हैं। जो कास्ट के बेसिस पे गालियां हैं, कास्ट के बेसिस पे गालियां दी जाती हैं, सेक्सिस्ट गालियां दी जाती है, सेक्सुअल अब्यूज दिया जाता है, रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स दिए जाते हैं। उसके बाद जब किसी तरीके से सिचुएशन डिफ्लेक्ट हो ही रहा होता है, ये छात्र बाहर गार्डन के एरिया में आते हैं, उनके हाथों में जो आता है, पत्थर, रॉड, ईंट, फ्लावर पॉट, डस्टबिन, जो उनके हाथ में आता है वो हमारी ओर फेंकते हैं। इसी में अख्तरिस्ता को भी इंजरी होती है, ईंट उनके सिर पे जाके लगती है। एक स्टूडेंट है मधुरिमा जो वहाँ फेंट कर गई थी, और भी बहुत सारे छात्र हैं जिनको वहाँ पे इससे चोट लगती है। 2 गार्ड सीरियसली इंजर होते हैं। मेरे सामने एक गार्ड को ट्यूबलाइट से उनके सर पे मारा गया, दूसरे गार्ड का बुरी तरीके से हाथ कट जाता है। पर वहाँ पे जो सीनियर जो साइक्लॉप सिक्योरिटी इंटरवेंशन नहीं करते हैं। 8 बजे 8:22 के करीब मैं खुद वहाँ पे पुलिस को फोन करती हूँ, मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ये वार हो रहा है, आप प्लीज कुछ करिए, आप फोर्सेस भेजिए, आप रोकिए। वो कहते हैं हम गेट के उस पार खड़े हैं, हम देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एसएचओ खुद प्रेजेंट है, लेकिन वो वायलेंस नहीं रोकते हैं। और ये चीज आपको गौर करने की है कि 4 बजे से पुलिस को कॉल्स जा रहे थे, 4 बजे से स्टूडेंट्स इंटीमेट कर रहे थे कि वायलेंस यहाँ ब्रेकआउट हो सकता है, कुछ हो सकता है यहाँ पे, आप प्लीज आ जाइए। पुलिस वहाँ आती है। जब हम बाहर निकलते हैं 9 बजे के करीब 4 पुलिस वैनें वहाँ खड़ी होती है, कम से कम 8 से 10 पुलिस ऑफिशियल्स वहाँ खड़े होते हैं। उनके सामने ये लोग आके हमें सेक्सुअल अब्यूज देते हैं, सेक्सुअल थ्रेट्स देते हैं, और पुलिस कुछ नहीं करती है। हम वहाँ खड़े पुलिस ऑफिशियल से विनती करते हैं कि आपके सामने ये हो रहा है, आप प्लीज कुछ करिए। पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। उसके बाद हम सारे छात्र मिलकर शांतिपूर्वक एक मार्च निकालते हैं। हम दिल्ली वसंत कुंज थाना जाते हैं, और थाना पे जाके हम वहाँ पे एसीपी से मुलाकात करते हैं, अजय वेदवाल से, जिन्होंने ये हमें एक आश्वासन दिया है कि अभी तक भी जो कंप्लेंट्स 2019 से इन लोगों के ऊपर हुई है, क्योंकि 15 से 20 ऐसे चेहरे हैं एबीवीपी के जिनका नाम बार बार हर पुलिस कंप्लेंट में, हर वायलेंस में आता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, वीडियो एविडेंस आते हैं, इनके नाम दिए जाते हैं, पर इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। न जेएनयू प्रशासन से कोई कार्रवाई होती है, न दिल्ली पुलिस से कोई कार्रवाई होती है। ये इशू हमने दिल्ली पुलिस के सामने रखा है कि क्यों आपने कोई कार्रवाई नहीं की है, क्यों आप एफआईआर में हमारे कंप्लेंट्स को तब्दील नहीं करते हैं। उन्होंने अभी तक बस आश्वासन दिया है, एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। मीनवाइल जेएनयू प्रशासन की ओर से हम 0 इंटरवेंशन देखते हैं। अभी तक एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इस वायलेंस को कंडेम करते हुए जेएनयू प्रशासन नहीं दे पाता है। तो ये यहाँ पे रवैया है प्रशासन का, और छात्र फिर भी किसी तरह डटे हुए हैं, मारपीट खाकर, अस्पताल जाकर, एमएलसी करवाकर अभी भी डटे हुए हैं। और हम इस प्रोटेस्ट को आगे लेकर जाएंगे जब तक हर एक इंसान जो बार बार रिपीटेडली वायलेंस में इन्वॉल्व रहा है वो अरेस्ट नहीं हो जाता है। बाकी स्टूडेंट्स अभी बात। मैं नवीन कुमार कावेरी हॉस्टल का रेसिडेंट भी हूँ, और पहले मैं प्रीवियस प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ, अभी भी इन हॉस्टल में।
तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चीज़ें हैं ना, मेन्यू जो होता है, मेस मेन्यू, वो डिसाइडेड होता है पहले से। अगर कुछ भी चेंजिंग करना होता है तो वो एक कमेटी होती है, उसके द्वारा सारे रेसिडेंट के द्वारा उसको चेंज किया जाता है, अचानक से नहीं चेंज किया जाता। तो जो डेली रूटीन के हिसाब से संडे को जो मतलब जो आता है, तो उसको बाइजत 2 बजे से उसको रोका जा रहा है, उसको भगाया जा रहा है, उसको गालियाँ दे करके कि उसको इतना भी कहा जा रहा है कि दोबारा पूरे जेन्यू कहीं भी आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने दिया जाएगा। तो वो डर से भाग जा रहे हैं। आप उसके बाद 2 बजे जब ये इंसिडेंट हुआ था, उसी टाइम मैं वार्डन से भी बात किया। वार्डन सर का कहना था कि ठीक है, मैं वापस बुलवा लेता हूँ। मेस कमेटी, मेस सेक्रेटरी रागिब है, उसको मैंने बोला तो वो बात किया, मैं भी वहाँ था, उनसे बात हुई और वो बुलवाए हैं उस अफजल को। अफजल नाम का वो है जो कि वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे जेएनयू में, और एक हॉस्टल में नहीं, सारे हॉस्टल में वो करते हैं। तो वो सारे हॉस्टल में करने के बाद कावेरी आते हैं, लेकिन कावेरी से उनको भगा दिया जाता है। और वहाँ पे जो मेस कमेटी के मेंबर है, वो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रही है कि आप उनको अंदर आने दिया जाए, क्योंकि वार्डन कह रहे हैं कि आप इवेंट का मतलब ये जो हो रहा है ये हम रोके ही नहीं। DOS कह रहा है कि डीन ऑफ स्टूडेंट का क्या नाम है कि हम इनको नहीं रोक सकते, ये आपका आपसी मामला है कि आप खाना चाहते हैं तो खाएंगे, जिनको खाना है वो खाएंगे। और चूँकि मेस में जो है वेज और नॉन वेज, ऑल वेज ऑलरेडी पहले से ही सेपरेट बनता है, उसमें कोई इशू ही नहीं है। जिनको वेज खाना वो वेज खाते हैं, जिनको नॉन वेज खाना वो नॉन वेज खाते हैं, तो ये इशू ही नहीं था। बात यहाँ ये हो गया कि आप थोप रहे हैं कि नहीं आपको ये नहीं करना, जबकि वार्डन कह रहा है कि नहीं आप खा सकते हैं। तो यहाँ अब जब बात सारी चीज़ हो गई, वार्डन कह रहा है कि मैं बुलवा दे रहा हूँ, खाना बनेगा। अब बात जो पूजा था, पूजा 3 बजे से 6 बजे के टाइम का था, वो पूजा हुआ, वहाँ प्रसाद वितरण हुआ, प्रसाद सब लोग खाए हैं, सारे हॉस्टल के रेस्टोरेंट खाए हैं, सारे चीज़ हुआ। पूजा में कोई किसी भी प्रकार का कोई विधान नहीं डाला गया। बात यहाँ से खाने की हो रही, और खाना के जब 7 बजे का जो मेन्यू है, 7 बजे डिसाइडेड टाइम है, 7:30 से 9 बजे तक का टाइमिंग होता है जिसमें वो खाना खाया जाता है। खाना खाने का टाइम जब स्टूडेंट आते हैं तो उनको पता चलता है कि उनका जो खाना फूड जो है वो उनको अवेलेबल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आधा फूड वहाँ बना था वो भी वेज था, नॉन वेज नहीं बना था। तो बात अब खाने की है, सब ये कह रहे हैं कि खाना हमें खाना है, और खाने के लिए आप कुछ व्यवस्था कीजिए। वार्डन से बात हो रही है, वार्डन से बात हो रही है, तो वार्डन उसका सोल्यूशन निकालने के लिए जो भी करते हैं, लेकिन उसके पहले ही जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम ABP है, वो इस तरीके से प्रेडिक्ट कर रहा है कि नहीं हम तुम्हें खाना भी नहीं खाने देंगे। तो इस बात पे बात बढ़ती है, और वो वहाँ नारे लगाते हैं, जोर मतलब गाली गलौज इस टाइप के हाथ को, मतलब लड़कियों जो वहाँ आई थी, क्योंकि JNU ऑलरेडी एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका काम हुआ है बात करने के लिए, लेकिन उनको बात नहीं करने दिया। कावेरी के रेसिडेंट्स ने ही लिया है, जहाँ पे साइमल्टेनियसली इफ्तार भी हो रहा है और पूजा भी हो रही है बाहर, शांतिपूर्वक हो रही है, दोनों शांतिपूर्वक हुई है। उस दौरान में कोई वायलेंस नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। आपको वो वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको मतलब प्रसाद के सभी लोग दिए। एग्जैक्टली। लेकिन वो जो कंसेंट वाली आप कह रहे हो कि हॉस्टल मेन्यू में संडे को होता है, आप ये कह रहे हो संडे होता है, लेकिन उनका ये कहना केवल एक दिन के लिए, उनका ये कहना था सारे बाकी 15 हॉस्टल में हुआ, लेकिन इसी हॉस्टल में बचा कंसेंट किया गया। हॉस्टल में एक कमेटी होती है ना, जी। हॉस्टल में कमेटी, स्टूडेंट्स की कमेटी होती है, वो जो भी डिसाइड करते हैं, अगर ऐसी चीज कोई कंसेंशुअल होती है ना, वो चीज पहले डिसाइड करते हैं, पहली बात तो। और दूसरा, वो कहते हैं 1 हफ्ते पहले डिसाइड हो गया था। 1 मिनट, कोई भी डिसीजन अगर होता है तो वो इस्टेब्लिश्ड एक डिसीजन होता है ना। आप डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दिखाइए, हम साइन करते हैं, पर्चा लगाया जाता है, वहाँ हम साइन करते हैं कि हमारा कंसेंट है इस पे। ओके, मतलब कंसेंट पूरा नहीं था। बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको ऑलराइट, आई गॉट इट। ऐसा नहीं है कि 9वां दिन आपको नहीं पता था, सारा चीज पता था। वो मेस सेक्रेटरी है, तो उसने सारा चीज। और मैं कावेरी हॉस्टल कमेटी का मेंबर हूँ और करेंटली मैं सेक्रेटरी भी हूँ। जैसा कि ये मामला है, सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं हूँ, ना राइट ना लेफ्ट, ठीक है। मैं जो भी सारी चीज़ें हुई मैं शुरू से बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से हुआ क्या आखिर में। परसों मुझे एक मैसेज आता है वार्डन के द्वारा कि कल जो है मेस में सिर्फ वेज बनेगा, नॉन वेज नहीं बनेगा। तो मैंने कहा सर ठीक है, अगर ऐसा तो कोई रूल है नहीं, अगर हम कोई मेस मेन्यू में कोई चेंजिंग करते हैं तो उसके लिए हम GPM करते हैं या मीटिंग करते हैं, हॉस्टल GPM में करते हैं, उसमें डिसाइड करते हैं क्या बनेगा। आप अगर एक दिन पहले कह रहे हैं तो उसके लिए हम ऐसा है कि आप मुझे एक रिटर्न फॉर्म में लिख कर दे दीजिए कि कल वेज बनेगा, नॉन वेज नहीं बनेगा।
ठीक है। वो वार्डन वहाँ पे डिनाई कर जाते हैं कि हम रिटर्न नहीं देंगे। तो वहाँ पे मैंने वार्डन सर से ये भी कहा कि अगर आप रिटर्न नहीं दे सकते हैं तो एटलीस्ट आप यू शुड हैव टू स्टैंड इन द मेस काउंटर एट द टाइम ऑफ मेस टाइमिंग, ठीक है। मेस काउंटर पे आप खड़े हो मेस टाइमिंग में और आप खुद से खाना डिस्ट्रीब्यूट करना, जो बच्चे आएंगे वेट करेंगे। क्योंकि कंसर्न यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और राइट लेफ्ट का था ही नहीं, ये कंसर्न बहुत कॉमन सा मुद्दा था हमारे हॉस्टल का, कावेरी हॉस्टल का मुद्दा था ये, जिसको ABVP के द्वारा बहुत पॉलिटिसाइज किया गया, प्रोपेगेंडा भी फैलाया गया है, ठीक है। ये जो होता है वेंडर, जब हमें नोटिस नहीं मिलता है तो एज यूजुअल सारे हॉस्टल में नॉनवेज बन रहा है, नॉनवेज सारे। तो मैंने मेस सुपरवाइजर से पूछा क्या ऐसी नोटिस वार्डन के द्वारा आई है, कहा नहीं। तो एज यूजुअल हमने जो मेस सुपरवाइजर है उन्होंने नॉनवेज वाले वेंडर को ऑर्डर दे दिया। वेंडर दूसरे दिन आता है सामान लेकर के, ABVP के छात्रों के द्वारा वहाँ पर गेट को बंद कर दिया जाता है, गेट को बंद कर दिया जाता है, वहाँ से थ्रेटन किया जाता है और इसे ये बोला जाता है अगर आज तुम सप्लाई देते हो तो तुम्हारा JNU में जो और दिन है वो तुम सप्लाई देना बंद करवा देंगे, ठीक है। उन्हें मारपीट कर भगा दिया जाता है, वहाँ से वो चले 2 बार होता है। वहाँ से हम मेस वार्डन के पास जाते हैं कि सर यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है। थोड़ा लाउडली बोलिए। ABVP के कुछ छात्र हैं जो यहाँ पे नॉनवेज को रिसीव नहीं आने नहीं दे रहे, तो आप चलकर हमारे साथ रिसीव कर दीजिए। वो वहाँ भी डिनाई कर जाते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें कर। नॉनवेज जो है नहीं बनता है कल रात में, 170 से 180 लोग भूखे होते हैं कल रात में। इससे पहले मेस में आप देख सकते हैं एक वीडियो बहुत ही सर्कुलेट हुआ है कि एक रमजान या इफ्तार पार्टी चल रही है, दूसरी तरफ हवन हो रहा है। ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि हवन में बाधाएं डाली गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। वो सारी चीज़ें अंडरस्टूड है कि वो इफ्तार के बाद जो 7 साढ़े 7 बजे के बाद या मेस टाइमिंग में ये सारी चीज़ें हुई है, ठीक है। जब 7:30 बजे के बाद लोग बच्चे आते हैं टाइम पे खाना खाने के लिए, तो उनको खाना नहीं मिलता। हम जो सारे बच्चे कावेरी रेस्टोरेंट के जो बच्चे हैं वो जाते हैं मिस वार्डन के पास और कहते हैं कि आप इंश्योर कीजिए कि हम कभी क्या खाएंगे सर, आप मिस वार्डन है, आप ऑथोरिटीज़ हैं। तो उनका क्या बात हो रही होती है, वहाँ से कुछ ABVP के लोग आते हैं और साइड का हॉस्टल और साइड वो झंडा लेकर आते हैं, सैफरन झंडा लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। ये सारी चीज़ें और भी बहुत तरह की स्लोगनें लगती हैं वहाँ पर। उसके बाद झगड़ा होता है, वो प्रोवोक करते हैं। JNUSU को पता चलता है तब JNUSU आती है हॉस्टल में, उसके बाद हॉस्टल में प्रोवोक करने के बाद ये सारी भसड़ होती है। उसके बाद लड़कियों को मारा जाता है, जो भी चीज़ डंडा हो, रॉड हो, हॉकी जो भी मिला इन लोगों को पीटा गया है, मरकरी वगैरह, और वंडलाइज काफ़ी किया गया हॉस्टल प्रॉपर्टीज़ को।